नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल IK हिंदी टारगेट में। जी हाँ, हिंदी TGT PGT 2016 साक्षात्कार इंटरव्यू से संबंधित लगातार 10 प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें सवाल हमारा और जवाब भी हमारा ही होता है। तो 10 प्रश्नों की श्रृंखला में पहले आपको 10 सवाल के जवाब बताए जाते हैं, फिर आपको 10 सवाल मिलते हैं जो कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको जवाब देने होते हैं। तो ये लगातार श्रृंखला चल रही है। भाग 58, जी हाँ, भाग 57 पूरा हो चुका है, यानी 1 से लेकर 57 तक सफ़र कर चुके हैं। यानी ये श्रृंखला चल रही है 2 महीने से। 2 महीने श्रृंखला लगातार चल रही है और लगभग 600 प्रश्न पूरे होने वाले हैं। 600 मूल प्रश्न है, बाकी हम उसके अंतर्गत एक प्रश्न बताते हैं, तो कम से कम उसके अंतर्गत 10 प्रश्न 5 प्रश्न ऐसे बताते हैं। तो आप जोड़ सकते हैं कितने प्रश्न आपके हल हो चुके हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और जो TGT PGT 2020 के लिए आवेदन करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि इस चैनल के माध्यम से उनको भी तैयारी करवाई जा रही है। तो जो ये प्रश्न आपके 10 मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो इंटरव्यू में केवल पूछा जाएगा, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पॉर्टेंट है। आप इसको लिख सकते हैं, एक पूरी तरह से आप फाइल बना सकते हैं, जिसको नोट्स बोला जाता है। नोट्स आप पूरा कर सकते हैं और आपके अच्छे नोट्स बन जाएंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें रखे गए हैं, आपको ढूंढने पर बहुत कम ही चांस है मिल जाए। तो ऐसे ही प्रश्न इसमें रखे गए हैं ताकि दोनों को फ़ायदा हो, इंटरव्यू वालों का भी और 2020 में जो वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, वैकेंसी आ गई, उनके लिए सुनहरा मौका है। तो चलिए हम चलते हैं फिर प्रश्नों की तरफ। तो 10 प्रश्नों की श्रृंखला में तो आयोग जो पूछता है सवाल, उसी के आधार पर बताया जाता है, जो विगत वर्षों में पूछा गया है और जो आपके पूछे जाएंगे। बस करीब आ चुका है, आपके 9-11 दिन और है, 11वें दिन आपका इंटरव्यू किसी ना किसी भाई या बहन का लगा हुआ है। तो पूरी तरह से तैयारी बना के जाइए, बिल्कुल एकदम आप लोग को डरना नहीं है। पहली बात, जिनका LT में नहीं हुआ है वो तो एकदम बिल्कुल ना डरें, और जिनका LT में हुआ है वो वैसे तो गुजारिश है कि वो जाएं ही ना इंटरव्यू देने के लिए। फ़िलहाल किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहा जा सकता कि नहीं आपको नहीं जाना है, नहीं तो हम FIR करवा देंगे या कंप्लेन करवा देंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो इच्छुक हैं तो जा सकते हैं, लेकिन उनका जब LT में हो गया तो वैसे जाना उनका उचित नहीं है। बस बाकी आपकी मर्जी और आपके विचार हैं। तो जो एक मुहिम चलाई जा रही है कि जिनका LT में हो गया वो ना जाएं, तो किसी न किसी का कल्याण होगा और उसका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न रखे गए हैं। तो इससे पहले कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि और बेल आइकन को दबा लेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन वो मिलता रहेगा। और लाइक अवश्य कर दिया करें और दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। जी हाँ, पहला प्रश्न था, दत्तक पुत्र किसे कहते हैं? दत्तक पुरुष किसे कहते हैं? तो दत्तक पुरुष गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक पुरुष कहलाता है। ठीक, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र कहलाता है। किसी का बच्चा है तो उसको आप अगर लेते हैं तो गोद, तो वही क्या है? दत्तक पुत्र कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है? जी हाँ, व्यंजन वर्ण जो है किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है? तो ये एक प्रत्याहार है हल प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? हल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत आपके सारे व्यंजन आते हैं। इसमें व्यंजनों की संख्या 33 बताया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। उपमा अलंकार के वाचक शब्द बताइए। तो उपमा अलंकार के वाचक शब्द आप जान ही रहे हैं, सी
समान सरिस सा सम ज्यों त्यों, ठीक है, जैसा इत्यादि। ये सब उपमा अलंकार के वाचक शब्द है। अगर ये सब शब्द कहीं आ जाते हैं पंक्ति में तो आपका उपमा अलंकार ही होगा। ठीक है, उपमा के 4 अलंकार होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म होते हैं। उपमा आपका अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। चौथा प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल जी ने कितने वर्षों का इतिहास लिखा? जी हाँ, कितने वर्षों का इतिहास लिखा? तो रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों का। किसी ने बताया था 45 वर्षों का, तो 45 वर्ष का अगर इतिहास लिखेंगे तो तब पूरे आदिकाल भक्तिकाल उनसे छूट जाएगा और रीतिकाल भी उनसे छूट ही जाएगा, क्योंकि 45 वर्ष कितना होता है, ये पीछे जाएंगे 45 वर्ष तो उनसे सब छूट जाएगा। तो ये 900 वर्षों का इतिहास लिखे हैं आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में 900 वर्षों का और 1000 कवियों को रखा है। अपने इतिहास में कितने 1000 कवियों को और 900 वर्षों का इतिहास लिखा है। ठीक, अगला प्रश्न है, पद्मावत में किस सुल्तान का वर्णन मिलता है? जी हाँ, पद्मावत में किस सुल्तान का वर्णन मिलता है? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का इसमें वर्णन मिलता है। ये सुल्तान पद्मावत में है, ठीक है, जो माया के प्रतीक हैं। अब अगला प्रश्न, पद्मावत जान ही रहे हैं 57 खंड है, अवधी भाषा में लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। इसमें नायक रत्नसेन है, नायिका पद्मावती और नागमती है, राघव चेतन है, हीरामन तोता है, अलाउद्दीन खिलजी हैं, गोरा हैं, बादल हैं, इत्यादि इत्यादि। इतने आपको बस जानना है, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। 2 दलित साहित्यकार के नाम बताइए। 2 दलित साहित्यकार तो आप बता सकते हैं सीधे सीधे, मोहनदास नैमिषारण्य, ओम प्रकाश वाल्मीकि, फिर इसके बाद हैं मनसाराम, ईश कुमार गंगानिया, धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर, ये सब दलित साहित्यकार हैं। तो 2-3 आप लोग याद कर लीजिएगा दलित साहित्यकार के, पूछा जा सकता है। 7वां प्रश्न है, युष्मद का शब्द रूप सुनाइए। जी हाँ, आपसे युष्मद का पूछ सकते हैं, अष्मद का पूछ सकते हैं, राम का पूछ सकते हैं, गुरु का पूछ सकते हैं, हरि का, माता का, पिता का, साधु का, तो किसी का भी रूप पूछ सकते हैं। कोई कहेंगे कोई एक रूप ही सुनाइए जो आपको याद हो। ठीक है, तो इसलिए हम एक रूप रख दिए इसमें, शब्द रूप। तो मान लीजिए युष्मद का आपको शब्द रूप सुनाना है तो आप जान ही रहे हैं। त्वम युवाम यूयम, प्रथमा है त्वम युवाम यूयम, तृतीया है त्वाम युवाम युष्मान, तृतीया है त्वया युष्माभ्याम युवाभ्याम युष्माभि, चतुर्थी है तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम युष्मभ्यम, पंचमी है त्वत युवाभ्याम युष्मत, षष्ठी है तव युवयो युष्माकम और सप्तमी है त्वयि युवयो युष्मास। ये युष्मद के हैं, तो आपको आराम से सुनाना, वहाँ बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत युवाभ्याम युष्मत, तव युवयो युवयो युष्माकम, त्वयुवयो युष्मास। तो आराम से सुना सकते हैं आप। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां है, 3 व्यंग निबंधकारों के नाम बताइए। तो आपसे 3 पूछे या 2 पूछे या 4 पूछे या कुछ पूछे, तो 3 आप जान ही रहे हैं।
व्यंग निबंधकार सबसे व्यंग में आएंगे हरि शंकर परसाई, ये तो मेन है। फिर इसके बाद है प्रभाकर माचवे, ठीक है। तो हरिशंकर परसाई, प्रभाकर माचवे, बरसाने लाल चतुर्वेदी, बरसाने लाल चतुर्वेदी, ये सब व्यंग निबंधकार में आते हैं, ठीक है। इसमें व्यंग निबंधकार है, ललित निबंधकार है, ग्रामीण चेतना से निबंधकार है, ठीक है। तो निबंध भी कई प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है अलकतरा, आला, अनानास, आलपीन कैसे शब्द हैं? तो ये सब शब्द हैं आपके पुर्तगाली, ये मिस्टेक हो गया, फिर से लिख देते हैं पुर्तगाली, पुर्तगाली शब्द है। पुर्तगाली में अलकतरा, अनानास, आलपीन, कनस्टर, गोभी, बाल्टी, ठीक है, रुमाल, ये सब आपके आते हैं अलकतरा में, ये पुर्तगाली शब्द में। फिर इसके बाद आपका प्रात, पिस्तौल, पपीता, ये सब आपके अलकतरे में है। गमला, गोदाम, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। 10वां प्रश्न है ब्रज कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है सत्य नारायण कवि रत्न, सत्यनारायण कवि रत्न ब्रज कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। और मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति, और स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती हैं लता मंगेशकर। आपसे पूछ सकते हैं भाई, किसी फिल्मी दुनिया में भी जा सकते हैं, आपसे पूछेंगे अच्छा बताइए स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, कौन है? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला, मैथिल कोकिला या कोकिल विद्यापति को, ब्रज कोकिल सत्यनारायण कवि रत्न को। ये रहे आपके 10 प्रश्नों के जवाब। अब मिलते हैं 10 सवाल। तो आज का सवाल होगा जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना होगा। पहला सवाल है रामचरितमानस कितने समय में पूरा हुआ? जी हाँ, रामचरितमानस कितने समय में पूरा हुआ? 2 महीने, 4 महीने, 2, 4 साल, 8 साल, जो भी हुआ होगा आपको लिखकर बताना होगा। दूसरा है बच्चन सिंह के इतिहास का क्या नाम है? जी हाँ, बच्चन सिंह है, हरिवंश राय बच्चन 2 हैं, तो यहाँ बच्चन सिंह ने इतिहास लिखा, हरिवंश राय बच्चन ने नहीं लिखा है। तो वहाँ घबराइएगा मत, अगर पूछते हैं बच्चन सिंह के इतिहास का नाम क्या है तो आपको इतिहास का नाम बताना पड़ेगा। तीसरा है पद्मावत में शरीर यानी तन किसका प्रतीक है? शरीर या तन किसका प्रतीक है? पद्मावत में जो सबका प्रतीक बनाया गया है तो आपको बताना है। चौथा है मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं बताइए? तो मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं? एक मात्रिक छंद है, एक वर्णिक छंद है, एक मुक्तक छंद है। तो छंद 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ घुमा दिया गया थोड़ा, मात्रिक छंद के कितने प्रकार भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, ये आपको लिख के बताना है। 5वां है यमक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण बताइए। जी हाँ, यमक अलंकार की आपको परिभाषा पूछ सकते हैं, श्लेष अलंकार की परिभाषा पूछ सकते हैं, उपमा अलंकार के पूछ सकते हैं, अनुप्रास का पूछ सकते हैं, वक्रोक्ति का पूछ सकते हैं, किसी भी अलंकार से आपसे पूछेंगे। अच्छा, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे कोई आप एक किसी अलंकार का परिभाषा बताइए। तो आपके सामने रखा गया उपमा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण बताइए। 6ठा प्रश्न है अवधि की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? जी हाँ, अवधि की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? राजस्थानी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? ब्रज की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? खड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? बघेली की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? छत्तीसगढ़ी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? तो ये आप सबको थोड़ा रट लेना है, थोड़ा पढ़ लेना है, थोड़ा देख लेना है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक कवि को तैयार करके जाइए, वो तो
आप एक कवि को तैयार करके जाइए और एक व्याकरण से कुछ तैयार कर लीजिए, तभी आपका बनेगा। बाकी वो तो अदर क्वेश्चन पूछेंगे ही, छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। कवि विशेष को याद कर लेते हैं तो ऐसे कवि को याद करिए ताकि आपको पूरी तरह से उनके बारे में जानकारी हो। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, जन्म कहाँ हुआ, पिता माता पुत्र पत्नी, कैसे कवि हैं, दास्य भाव हैं, कौन सा दर्शन है, कौन सा संप्रदाय है, ठीक है, किसके समकालीन थे, कितनी रचनाएं हैं, किस भाषा में है, क्या कहा गया है, रचना का दूसरा नाम क्या है, उनकी विशेषता क्या है, उनके गुण क्या हैं, उनके दोष क्या हैं, तो ये सब देख लेना है आपको। हम बता दिए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए 7वें नंबर पर है हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला। यहाँ होना चाहिए करने वाले प्रथम कवि कौन है, तो वाला लिखा है, तो कोई आप इससे घबराइएगा मत। हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कवि कौन हैं, यहाँ वाले हम सही कर देते हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कवि कौन हैं, ये आपको बताना है। तो ज्ञानपीठ बहुत लोग प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन प्रथम पूछा गया, हिंदी में पूछा गया है, तो वहाँ आप हिंदी की बात यहाँ कही जा रही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार हर साल ये भी दिया जाता है, लेकिन किस भाषा पे दिया जाता है क्लियर नहीं है। ठीक है, 22 जो 22 भाषाओं में एक भाषा पे हर साल दिया जाता है, और जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 24 भाषाओं में हर वर्ष दिया जाता है। तो अच्छा हुआ कि 24 भाषाओं या 22 भाषाओं में आपका ज्ञानपीठ नहीं दिया जाता, नहीं तब तक इतने ज्ञानपीठ हो गए होते कि आप एकदम याद नहीं कर सकते थे। लेकिन शुक्र है कि 22 भाषाओं में से किसी एक पर दिया जाता है, तो हिंदी का नंबर लग जाता है 4-5 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 8 साल में। तो ज्ञानपीठ में पहला किसे मिला। हालावाद के प्रवर्तक कौन है बताइए। जी हाँ, हालावाद के प्रवर्तक कौन कवि हैं, तो हालावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, स्वतंत्रतावाद, नकेनवाद, फिर इसके बाद बहुत वाद हैं, तो प्रगतिवाद, सभी जो वाद हैं सबके प्रवर्तक को आप जान लीजिए, किसने नाम दिया उसको आप जान लीजिए। चलिए अगला प्रश्न, 2019 का व्यास सम्मान किसको मिला, 2018 को किसको मिला, 2019 का साहित्य किसे मिला, ये सब भी आपको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इसको आप करंट से भी जोड़ सकते हैं। करंट में भी आता है ये सब प्रश्न, क्योंकि पूछा गया था, आपके देख लीजिए करंट में कई बार पूछा जाता है। तो आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, हिंदी में मूल दीर्घ स्वर कितने हैं बताइए। तो हिंदी में मूल दीर्घ स्वर कितने हैं, हिंदी में मूल स्वर कितने हैं, हिंदी में मूल ह्रस्व स्वर कितने हैं, हिंदी में स्वर कितने हैं, हिंदी में दीर्घ स्वर कितने हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद करना। हिंदी में कितने स्वरों का दीर्घ नहीं होता, कितने स्वरों का ह्रस्व नहीं होता, किसका ह्रस्व होता है, किसका दीर्घ नहीं होता, कौन सा आगत स्वर है, कौन सा आगत व्यंजन है। तो ये सब तैयारी आपको करके जाना है, पूरी तरह से विधिवत पढ़ना आपको है। इंटरव्यू का मतलब ही होता है साक्षात्कार, जिसको बोलते हैं ना साक्षात, यानी एकदम उनके सामने आप साक्षात बैठेंगे और वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं एकदम। वो आपके चरित्र के बारे में पूछ सकते हैं, आपके ज़िले के बारे में पूछ सकते हैं, आपके राज्य के बारे में पूछ सकते हैं, आपके पूरे भारत के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, आपके साहित्य से, आपके व्याकरण से। तो बस उनकी ज़बान से जो निकल गया वो समझ लिए प्रश्न बन गया आपके लिए। तो ये प्रश्न रहे 10, अब आपको लिख के देना है, अब यहीं पर होता है बस, कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है जवाब। तब तक के लिए हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।